सादर नमस्कार आप सबको। आप सब प्रभु राम के नाम से अवगत ही होंगे कि प्रभु राम का नाम न केवल उनका नाम बल्कि उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व भी पवित्र है। और उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व का यदि हम लोग अनुसरण करें तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हाल ही के दिनों में मैंने अपनी एक कविता लिखी है, जो कविता प्रभु राम के चरणों में समर्पित है और उन तमाम लोगों को जो कि प्रभु राम के नाम का केवल जाप तो करते हैं मगर उनके आचरणों को स्पर्श करना जरूरी नहीं समझते हैं। तो एक राम क्या थे और एक राम के आचरण को यदि हम लोग अपने अंतर्मन में समाहित करें तो किस प्रकार हम लोग भी प्रभु राम की ही तरह नहीं मगर प्रभु राम की जैसे बनने के कतार में खड़े जरूर हो सकते हैं। तो उसी को समर्पित है मेरी यह कविता राम। तो आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिए इस कविता को। बहुत दिनों से मेरी कलम कहीं न कहीं विराम अवस्था में थी। मैं कोई नवीन रचनाएं नहीं लिख रहा था, मगर हाल ही के दिनों में मन हुआ कि प्रभु राम पर कुछ लिखा जाए, लोगों को बताया जाए कि बहरहाल राम हमारे हैं क्या, राम का गुणगान किस लिए किया जा रहा है। 14 वर्ष की उस वन में गमन की गाथा है राम, और उस वन में झेले गए कष्टों का कहीं न कहीं एक अनमोल चेहरा है राम। तो राम को समर्पित मेरी यह कविता अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है तो, पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है तो राम सा दुख सहना होगा, राम की तरह विराट हृदय रखना होगा। पुरुष तो सभी हैं मगर पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो उत्तम हो उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम की उपाधि प्रभु राम को प्राप्त हुई थी क्योंकि वो पुरुष नहीं थे बल्कि पुरुषों में भी उत्तम थे। एक ऐसे पुरुष थे, केवल एक पुरुष जो होता है, मैंने उनको इसलिए कहा कि वो पुरुष नहीं थे क्योंकि पुरुष एक केवल पुरुष होता है मगर उत्तम में जो पुरुष हो वही पुरुष पुरुष कहलाने के काबिल था। और ऐसे थे मेरे राम, राम जो कि पुरुषों में उत्तम थे। तो पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है तो राम सा दुख भी सहना होगा। राम ने बहुत दुख सहन किया। 14 वर्ष की अवधि में अनगिनत कांटे उनके पांव में चुभे होंगे। अयोध्या वाला सुख वन में नहीं मिला होगा। अयोध्या एक ओर जहाँ पर सुख का समुद्र था, वहीं पर वन जो था सो दुख का एक अंबार था। मगर उस दुख से जो गले लगाता है सुख की प्राप्ति वही करता है। तो हमारे राम ने दुख सहन किया। राम का हृदय विराट था। तो हम लोग भी पुरुषोत्तम बन सकते हैं मगर हम लोगों को भी अपना हृदय विराट रखना होगा। हम लोगों को भी प्रभु राम की तरह दुख सहन करना होगा। अगली पंक्ति मैंने लिखा है, राम सा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो, राम सा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो सीमाओं में रहना होगा, सत्य के राह पर चलना होगा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम ने अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो कि सीमाओं से बाहर था, जो कि मर्यादा में नहीं था। उन्होंने उसी कार्य को किया जो कार्य मर्यादा के अंतर्गत आता था, मर्यादा से बाहर नहीं। तो राम सा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो सीमाओं में रहना होगा, सत्य के राह पर चलना होगा। तो राम की तरह सीमाओं में रहना होगा तो हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। अगली पंक्ति है, राम सा आज्ञाकारी पुत्र बनना है तो राम सा त्याग करना होगा, राम सा त्याग करना होगा, हंस हंस मुश्किल सहना होगा। राम को जब पता चलता है कि 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है, राम एक बार भी कोई किंतु परंतु नहीं करते हैं और मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहते हैं, पापा बस इतनी सी बात, पिताश्री बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात
के लिए आपकी आंखों में अनगिनत आंसू। आपका राम 14 वर्ष क्या, आप जितने वर्ष भी कहेंगे उतने वर्ष वन में रहने के लिए राजी है। और वो भी मुस्कुराते हुए, एक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए। और हम लोग आज क्या होता है, तो अपने जीवन में जरा सी कठिनाइयाँ आती है तो हम लोग मायूस हो जाते हैं। हमारे पिता कुछ आज्ञा हम लोगों को देते हैं तो हम लोग उनकी आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं। मगर हमारे राम कैसे थे, 14 वर्ष का वनवास, एक कल की सुबह उनके माथे पर राजा का मुकुट पहनना था और उसी सुबह से एक दिन पूर्व की रात उनको पता इस बात का चलता है कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है, तो वो मुस्कुराने लगते हैं। तो राम सा आज्ञाकारी पुत्र बनना है तो राम सा दुख भी सहना होगा, हंस हंस मुश्किल सहना होगा। राम सा रत्ती भर भी बनना है तो राम सा रत्ती भर भी, थोड़ा सा भी राम जैसा बनना है तो राम के व्यक्तित्व को मन में मन भर भरना होगा। राम के व्यक्तित्व को मन में मन भर भरना होगा। तो यह थी मेरी लिखी कविता की चंद पंक्तियाँ।